आप लोगों ने स्क्वायर पढ़ा है कभी? जो स्क्वायर पढ़ा है वो याद है? तो फटाक से हम 2 मिनट में उसको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे मैं बोलूँ स्क्वायर क्या होता है, जब जिसकी ऑल साइड इक्वल हो, जिसकी क्या हो, ऑल साइड इक्वल हो, तो जिसकी ऑल साइड्स क्या हो, इक्वल हो, वो हमारा कहलाएगा स्क्वायर। इसका मतलब इसमें जो होता है वो डबल होता है। जैसे मैं बात करूँ 1 का स्क्वायर क्या होगा, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, क्योंकि इसको लिखेंगे 1 इंटू 1 1 ही रहेगा। अगर मैं बात करूँ 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। अगर 3 की बात करूँ तो इसमें 9। अगर मैं 4 की बात करूँ तो यहाँ पे सब जगह स्क्वायर है, मैं लिख नहीं रहा हूँ लेकिन अंडरस्टूड करना, ठीक है। इधर वाला जो नंबर है, ये नंबर जो है इसी का मैं क्या कर रहा हूँ, स्क्वायर कर रहा हूँ, यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है। अगर मैं पूछूँ 1 का तो 1 ही बताना, 2 का 4, 3 का 9, 4 का कितना होगा 16। अगर मैं 5 की बात करूँ 25, बिल्कुल 25 होगा। और 6 की बात करूँ 36, हाँ 36 होगा। और 7 की बात करूँ तो यहाँ पे 49 होगा। अगर मैं 8 की बात करूँ, हाँ तो 64 होगा। अगर मैं 9 की बात करूँ तो 81 होगा। अगर मैं 10 की बात करूँ तो यहाँ पे 100 होगा। अगर मैं 11 की बात करूँ तो हाँ, अगर मैं 12 की बात करूँ तो 144। अगर मैं 13 की बात करूँ तो 169, ठीक है। अगर मैं 14 की बात करूँ तो बोलो 196। अगर मैं 15 की बात करूँ तो बोलो, अब नहीं बता रहे हो आप लोग, बस 10 तक ही मतलब 12 तक ही याद है। तो आगे जितना लिखवाऊंगा 20 तक की, वैसे मैं 25 तक लिखवा दूंगा, लेकिन याद करना है सारे, ठीक है। और जब याद नहीं होगा तो लिखना, तब याद होगा। मैं डेली इसको रिवाइज करा दिया हूँ। 16 का कितना होगा बताओ, 16 का 256, ठीक है। अगर 17 की बात करें तो कितना होगा 289। अगर मैं 18 की बात करूँ तो कितना होगा 324, है ना। अगर मैं 19 की बात करूँ तो कितना होगा बोलो 361, है ना। और अगर मैं 20 की बात करूँ तो कितना होगा इसका 400, ठीक है। अगर मैं बात करूँ 21 का तो क्या होगा बेटा 441। अगर मैं 22 की बात करूँ तो कितना होगा बोलो, तो कितना होगा 444, हाँ यहाँ पे होगा 484, ठीक है। हाँ, और अगर मैं बात करूँ 23 की तो 23 का क्या होगा 529, क्या होगा 529। अगर मैं 24 की बात करूँ तो कितना होगा 576। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कितना 25 का स्क्वायर कितना होगा बताओ, ये 6265 इस तरह से होगा। तो ये सब क्या है याद होना चाहिए। मैं लिखवाया हूँ ना तुमको वही बात, तो ये सब याद कर लेना है, ठीक है। आगे जो ये नोट बाद में कर लेना, ठीक है। इसीलिए मैं वीडियो में कैप्चर करके डाल रहा हूँ ताकि तुम दोबारा देख सको। बार बार हो सकता है ना बता पाऊँ मैं, तो इसको रिवाइज करने के लिए देख भी सकते हो, नोट भी कर सकते हो, ये डबल फायदा है। तो अब थोड़ा सा हाँ ये याद करना, मैं पढ़ाऊँगा अभी, ठीक है, ये पढ़ाऊँगा। तो इधर फोकस कर लेना, क्योंकि यहाँ पे जो सिखा रहे हैं वो उसके हम इम्प्लीमेंट करेंगे, वहाँ हम अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे तो नंबर है वो ध्यान देना, ठीक है। तो ये याद कर लेना है और क्या करना, रिवाइज कर लेना, लिख लेना, ठीक है। आप क्या करोगे, लिख लोगे बेटा, है ना, तो याद हो जाएगा। तो अब बात कर रहे थे हम लोग परसेंटेज की। जो परसेंटेज है उसमें थोड़ा हम लोग क्वेश्चन करेंगे, बताएंगे तरीका क्या है, फिर उसके बाद हम लोग वो पढ़ेंगे मेंसुरेशन, ठीक है। तो पहले शुरुआत में क्या हो रहा है कि इसमें जो तुम्हारा चैप्टर है उसी के फॉर्मेट बताता हूँ, तुम भी करना, ठीक है। रफ ले लो एक साइड में, उसमें करना है। जैसे मैं बात करूँ इफ़ 9.5% ऑफ नंबर, तो क्वेश्चन में लिख देता हूँ। एक नंबर है 9.5%, ठीक है, 9.5% है, तो ऑफ अ नंबर इज 76, यहाँ पे लिख लेता हूँ 95% ऑफ अ नंबर, लिखो ऑफ अ नंबर, सभी लोग क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है 9.5% ऑफ अ नंबर इज 76, फुल स्टॉप। और यहाँ पर आगे क्या है, आगे लिखा है करना है फाइंड द नंबर, है ना, फाइंड द नंबर, वो नंबर कौन सा है, फाइंड द नंबर, वो नंबर कौन सा है।
अगर कोई नंबर 9.5% ऑफ का नंबर का है एज 76, तो सर पहले तो हम नंबर 9.5 अपॉन आंसर बताओ मुझे, आंसर बताओ आप। कैसे लिखूं? हाँ करके देखो बिल्कुल फटाक से, आंसर बताओ मुझे क्या होगा, फिर सोल्यूशन हम देख लेंगे आपके आप पास में आके। बताओ क्या होगा आंसर। ठीक है, इसका फॉर्मेशन क्या है, सबसे पहले ये जो लैंग्वेज है क्या लिखोगे, लैंग्वेज लिखना चाहो तो लिख सकते हो। जो नंबर है मुझे नहीं पता है, लेकिन 76 वो हो जा रहा है उस नंबर का, ठीक है, वो हो जा रहा है। तो ध्यान दो, जिसको नहीं पता है वो देखेगा। जैसे 9.5 ऑफ अ नंबर, तो इज ये 70, इज जो है मतलब वो नंबर क्या है बेटा, वो 76 हो जा रहा है, लेकिन नंबर नहीं पता है किसका 9.5%। तो इस तरीके से जब लिखा होगा वो इस नंबर में हो रहा है, तो हमें लेट बी नंबर x मान लेना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x मल्टीप्लाई 9.5। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे x मल्टीप्लाई 9.5। ये परसेंटेज हटता है तो नीचे क्या आता है, 100 आता है। तो इस तरह से मैंने 100 लिख दिया। ये पॉइंट हटेगा, इसको हटाने के लिए 10 आता है ना। तो इसका टू में ये 76 हो रहा है। अब देखो इधर कितना आएगा, इसको अगर मैं पूछूं आपसे केवल 95 और 76 कोई नंबर बताओ जो दोनों को डिवाइड करता हो, बताओ। दिमाग में तुरंत हिट करना चाहिए, क्या नंबर होगा, हमारे पास 19 है, तो 19 टेबल में 95 कितनी बार आता है बताओ। 90 के टेबल में हाँ 5 टाइम आता है। ये कितनी बार आता है बोलो, 4 टाइम आता है। तो इस तरह से मैंने क्या किया, 19 के टेबल में 76 4 टाइम आता है, 19 के टेबल में 95 5 टाइम आता है। एक ही नंबर लिया, दोनों को डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से डिवाइड करना आता है या नहीं बताओ, कर लोगे? नहीं आता है तो मैं दूसरा तरीका बताऊँ, बोलो। आता है, कर लोगे ना, सामने सामने, ऊपर ऊपर डिवाइड होते हैं, नीचे नीचे डिवाइड होते हैं। हाँ। अगर नहीं आता है तो क्या करोगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ये पूरा नंबर है वो यहाँ आता है, और ये नंबर है यहाँ आता है ना। तो दोनों की अपनी हाँ, साइड हो जाए, और ये अपने पास मतलब जहाँ पर है वहीं पे रहेगा। तो बताओ, ये वाला तरीका समझ में आया जो डायरेक्ट मैंने किया। अब क्या करोगे, ये जो 100 है और ये 10 मल्टीप्लाई करोगे आपस में 1000, तो इसके पास चला जाएगा। तो आप लिखो x को यहीं पे रहने दो, 4 into 1000। हाँ लिखोगे 4 into 1000, और क्या करोगे नीचे कितना आएगा, ये 5। तो इस तरह से 5 के टेबल में 10 2 टाइम, और ये 2 जीरो सेट कर दो, 200। 2 की मल्टीप्लाई 4 में करो तो कितना आएगा, हाँ तो यहाँ पे 4 टू जा 8, यहाँ पे 800 आएगा बेटा। तो x की वैल्यू कितना, 800। तो वो जो नंबर है वो 800 था, उसी का 9.5% क्या होगा, 76। अगर इसको हम वेरीफाई करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, जो 800 है उसका 95% निकालो। मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको कैसे। 800 यहाँ पे लिख लिया मैंने, और 9.5% निकालो। 9.5%, ये परसेंटेज हटेगा तो क्या करेंगे, नीचे 100 आएगा, तो ये परसेंटेज हट गया। अब क्या करोगे, पॉइंट हटाओगे, नीचे क्या आएगा, 0 बढ़ जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए। 5 के टेबल में यहाँ पे 2 टाइम आएगा, और ये डिवाइड करोगे तो 1 टाइम 4 बचेगा 19। तो इस तरह से कट गया। अब मैं क्या करूँगा, 2 के टेबल में 8 कितनी बार आता है, 4 2 1 टाइम, हाँ ये 4 टाइम। 19 4 का कितना होता है, 76। वेरीफाई हो गया आंसर। तो मतलब जो हमारा 76 है वो किसका है, 800 का है, 9.5%। तो इस तरह से ये क्वेश्चन है, ये हमारा आंसर है। तो ये ऐसे क्वेश्चन जब होंगे कर लोगे। अगर सर लास्ट में लिखा तो वेरीफाई कभी करना है था। हाँ ये मैंने, हाँ वेरीफाई करना तो करना है, वैसे नहीं है ना। ये आंसर कैसे आ रहा है वो बताया मैंने, तो ये करना है। हाँ इसको नोट कर लो, ठीक है। और दूसरा टाइप का क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको।
आगे देखो एक यहाँ पे क्वेश्चन एक मैं करवाने जा रहा हूँ, बहुत बढ़िया है, ठीक है। जैसे आप ध्यान से सुनना जो बोल रहा हूँ ना, क्वेश्चन की लैंग्वेज बड़ी है, मैं लिखूंगा नहीं, बोलूँगा वो नोट कर दूंगा, ठीक है। जैसे इन अ क्लास 8 में बच्चों की संख्या यानी लड़कियों की संख्या जो है 60% है ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। यहाँ पे जो लैंग्वेज है थोड़ी सी मैं लिख देता हूँ, नोट करना आप लोग, देखते हैं कौन करता है। जैसे गर्ल्स आर 60% of the total number of students of the total number of students ठीक है, ये लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन है हमारे पास दूसरा। गर्ल्स आर 60% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब जितने भी बच्चे हैं उनका 60% लड़कियां ही लड़कियां हैं। इफ़ देयर आर 18 गर्ल्स इन क्लास, और क्लास में टोटल कितनी लड़कियां हैं बेटा? हाँ, क्लास में 18 लड़कियां हैं, यहाँ पर 18 लड़कियां हैं। हाँ, यहाँ पे लिख देते हैं क्या है, ये गर्ल्स हैं, है ना? हाँ, ये गर्ल्स हैं, 18 गर्ल्स हैं क्लास में। और फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब टोटल नंबर बताने हैं, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, स्टूडेंट्स कितने हैं, ये क्वेश्चन है हमारे पास। और एंड नंबर ऑफ बॉयज़ इन क्लास, मतलब बॉयज़ की संख्या कितनी है ये बताना है, ठीक है, बॉयज़ की संख्या कितनी है ये बताना है। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, आपको समझना है, ठीक है, क्या करना है, समझना है। ऐसे अगर आप करना चाहो तो बताओ, कर पाओगे? मैं रुक जाऊँ अगर कर पाओ तो यहाँ पे जो जो पूछूंगा वो बताना है आपको, ठीक है, जो जो पूछूंगा वो बताना है। कौन है? अच्छा, आप आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ऑफिस से आ गई, चलो ठीक है। तो यहाँ पे हमने बात की गर्ल्स आर 60% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। जो हमें पता नहीं है टोटल नंबर, तो क्या मानेंगे हम लोग? एक्स मानेंगे, लेट मी नंबर ऑफ लेट द नंबर बी एक्स। हाँ, तो यहाँ पर अगर मैं दो तरीके बताऊंगा बेटा, है ना, दो पहले छोटा बताता हूँ जिसमें समझ आ जाए तुमको। जैसे मैं बात करूँ, अगर 60% लड़कियां हैं तो लड़के कितने होंगे बताओ? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर 40% लड़की। हाँ, 60% लड़कियां हैं तो हाँ, वेरी गुड, तुमने आंसर सही दिया है। 40% क्या होंगे? रेशियो बन गया। हाँ, ये रेशियो बनेगा, यानी कि ये गर्ल्स हैं, ये बॉयज़ हैं। अगर मैं इस तरह से देखूँ, यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे 2 की टेबल में ये 3 टाइम और ये 2 टाइम, तो क्या बनेगा? 3:2 बनेगा। हाँ, 3/2 भी कह सकते हो, 3:2, ठीक है। तो अब मुझे पता है कि लड़कियों की संख्या कितनी है? 8 है। तो यहाँ पर जब लड़कियाँ 18 हैं, रेशियो में 3 हैं, तो 3 के बराबर क्या है? 18 है। तो हम कह सकते हैं जो लड़कियाँ हैं बेटा, जो लड़कियाँ हैं वो 3 के बराबर 18 है। तो मैं यहाँ लिखूँगा 3 = 18। तो 3 की टेबल में 18 कितनी बार आता है? 6 टाइम, और ये 1 टाइम आ रहा है। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी है? 6 है, मतलब 1 रेशियो की वैल्यू 6 है। तो यहाँ पे 6 की मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो कितना होगा? 6 × 12। तो यहाँ पे 12 क्या है? लड़के हैं बेटा, 12 क्या है? बॉयज़ हैं, हाँ बॉयज़ हैं। और 25 गर्ल्स कितनी होंगी? 6 × 3 = 18, लड़कियाँ कितनी होंगी? 18। और जो कि उसने बोला 18 लड़कियाँ हैं और वो 12 लड़के हैं, दोनों को ऐड करो तो टोटल, हाँ टोटल स्टूडेंट कितने होंगे? दोनों, हाँ दोनों को ऐड कर लो तो हमारे पास कितना आंसर है? तुम्हारे पास 25। तुम्हें ऐड करना नहीं आता, तुम बताओ। अगर मैं इसको ऐड करूँ 8 2 10 10 का 0 1 मैंने रिमाइंडर यहाँ पे कैरी लिया, 1 1 2 2 1 3, तो कितना होगा? 30। तो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए? 30 हो गए, ठीक है। अगर बॉयज़ की बात करें तो कितने हो जाएंगे? 12। बोलो, ये समझ में आया? अगर ऐसा कभी दिखे तो कर पाओगे, ठीक है। तो ये सवाल जो है इस तरह से कर सकते हो। तुम्हें ऐड करना नहीं आता? आता है। फिर कैसे गलत बता रहे हो? ये तुम 18 है, 2 इसको दे दो, 20 हो जाएगा, 20 में फिर ऐड करो 30 हो जाएगा। तो ये इस तरह से। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका बता दूँ या रहने दो? बताओ, बता दीजिए। बता देखिए। सब काम आएगा। अच्छा हाँ ठीक, उस तरह से नोट कर लो, ये वाला नोट कर लो।
अच्छा रुक जाओ अभी बाद में करना। तो अब मैं दूसरा तरीका बता देता हूँ कैसे करना है, ठीक है। जैसे जो लिखा है गर्ल्स आर 60% ऑफ टोटल नंबर, जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है मैंने क्या किया, लेट बी एक्स मान लिया। क्या मैंने माना, एक्स, हाँ लेट बी नंबर ऑफ एक्स मान लिया। तो उसी का 60% मैं देखो लिख रहा हूँ, जो x है इस टोटल जो है 60% है इसका, तो मैं लिखूंगा x इंटू क्या 60%। 60% इक्वल टू कितना, लड़कियां हैं, क्या कह रहा है, गर्ल्स हैं बेटा, है ना। तो ये जो लाइन लिखी है गर्ल्स आर 60% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट का, तो टोटल मैंने क्या माना था x, तो उसी का 60, और लड़कियां कितनी है दिया है 18, लड़कियां कितनी है 18। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 18 को ले लेंगे, ठीक है। ये परसेंटेज हटाओगे तो नीचे कितना आएगा 100, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 5 टाइम, 2 से 3 टाइम, है ना। और यहाँ पे 1 माना, तो 3 की टेबल में 18 कितनी बार आता है, 3 1 टाइम आता है, 3 6 टाइम आता है, 5 6 जा बोलो 30। तो हमारा 30 क्या है, स्टूडेंट है। तो ऐसे भी हमारा क्या होगा, टोटल स्टूडेंट 30 आ जाएगा, जो एक्स माना था टोटल बच्चे थे हमारे पास। अब बताओ, अच्छा आप ही लोग बताना कि 30 बच्चे हैं, उस समय से 18 लड़कियां हैं, तो लड़के कितने होंगे बताओ। 12। हाँ वेरी गुड। तो बॉयज़ को निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 30 में से 18 को माइनस करेंगे तो हमारा 12 आंसर। तो इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताता हूँ मैं, ये वाला नोट कर लो, ये वाला रहने दो क्योंकि ज़्यादा समझ में नहीं आएगा मुझे लग रहा है, कि वो वाला नोट करो बेटा। आप ये वाला याद है? हाँ ये ज़्यादा समझ में आएगा क्योंकि यही वाला मेथड अप्लाई करना है। ये वाला जब कुछ ना बताओ तब करना है, ये है ना। दोनों तरीके बहुत बढ़िया है, जिसको जो समझ में आ जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन कई तरीके से हो सकता है। मैं वो मास्टर नहीं हूँ कि तुमको तरीका बताऊंगा नहीं, अगर है तब तरीका उसके जितने भी होंगे सारे बता सकता हूँ मैं, लेकिन तुम्हारे लिए क्या जरूरी है, ये जो सीखना है वो वाला सीखना है, जो तुमको समझ में आ जाए वो वाला करना है। एक क्वेश्चन दूसरे तरीके से बहुत आसान है, आप लोग करिएगा, ठीक है। दिमाग लगाइएगा कैसे होता है। जैसे कोई बढ़ता है नंबर, तो लिखो परसेंटेज इंक्रीज, फार्मूला लिखो, फार्मूला नंबर 1 लिखो, हाँ लिखो फार्मूला नंबर 1, ठीक है। और कुछ मतलब ज़्यादा समय ना लिया करो, कम समय लिया करो, सॉल्व करने की कोशिश किया करो, ठीक है। लिखो परसेंटेज इंक्रीज, हाँ क्या फार्मूला लिखोगे, परसेंटेज इंक्रीज लिख लिया, यहाँ पे लिख देता हूँ परसेंटेज इंक्रीज, हाँ ये फार्मूला है बेटा, परसेंटेज इंक्रीज, ठीक है। और उसमें आगे फार्मूला लिखो इंक्रीज इन वैल्यू, क्या लिखोगे, हाँ इंक्रीज, हाँ इन वैल्यू, ये अपॉन में क्या रहेगा, ओरिजिनल वैल्यू क्या रहेगी, हाँ ओरिजिनल वैल्यू फार्मूला है, ओरिजिनल वैल्यू इंटू क्या रहेगा बेटा, इंटू 100, ये रहेगा। ये पहला फार्मूला बेटा। दूसरा फार्मूला बता रहा हूँ, वो भी नोट करना, परसेंटेज डिक्रीज, जब परसेंटेज डिक्रीज की बात हो रही होगी तो उसमें क्या रहेगा, डिक्रीज इन वैल्यू, क्या लिखोगे, डिक्रीज इन वैल्यू, हाँ डिक्रीज इन वैल्यू, और नीचे क्या रहेगा, ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर इंटू 100। ये दोनों फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। फार्मूले एक तरह से कह सकते हो कॉन्सेप्ट भी इसके पीछे वो बता दूंगा। नोट कर लिया। ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर उसके बाद हम लोग नोट कर लिए दोनों।
चलो मैं बता देता हूँ फटाफट। जैसे मैंने कोई नंबर आपसे बोला, नंबर बड़े बड़े हैं, ठीक है। द प्राइस ऑफ अ लैपटॉप वॉच, एक जो लैपटॉप है उसकी प्राइस कितनी थी, प्राइस मैं लिख देता हूँ, ठीक है। प्राइस ऑफ अ लैपटॉप वॉच ऑफ अ, लिख लो ये वाला क्वेश्चन, लैपटॉप, प्राइस ऑफ अ लैपटॉप वॉच, ये मिटा दूँ बेटा, यस सर। वॉच 3400, हाँ 1000 है, लास्ट ईयर 1000 है, लास्ट ईयर ये इस तरह से। और फिर उसने बोला कि जो दिस ईयर इट्स प्राइस इज, दिस ईयर इज, दिस ईयर इट्स प्राइस इज, हाँ इट्स प्राइस इज कितनी बढ़ गई है उसकी, 40800। हाँ 40,800, 40,800, ये इस तरह से ये रुपये का सिंबल है, ठीक है। यस सर। तो दिस हेयर इट्स प्राइस इज 40,800। तो पहले हमें फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज, आपको पता करना है। पहले इंक्रीज हुआ है। हाँ फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ, आप लगा दो सवाल को इसको, हाँ लगा दो, बताओ आंसर क्या होगा, इसमें डिक्रीज हुआ या इंक्रीज। ये जो प्राइस दिया है वाच इसलिए लगा है क्योंकि वो पहले की वैल्यू है, लेकिन अब उसकी वैल्यू जो है 48,000 हो गई, यानी कि बढ़ा है या घटा है, तुम बताओ अपने आप। तो बढ़ा है, तो इसी वजह से ये क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। लेकिन दोनों में से इंक्रीज ये वाला सही होगा, इसको नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो तो बस पूछ रहा है। तो अब कैसे निकालेंगे दोनों फार्मूले में से कौन सा लगेगा, बताओ मुन्ना, बताओ बेटा। इंक्रीज वाला, पहला लगेगा दूसरा, पहला वाला। तुम बताओ। हाँ तो पहला या दूसरा, हाँ फर्स्ट लगेगा। तो कैसे करेंगे इसको, जो मैंने बोला है वही करना है। इंक्रीजिंग प्राइस को तो पता कैसे चलेगा, ये बड़ा नंबर कौन सा है बताओ, सर, ये वाला बड़ा है, प्रेजेंट टाइम का। हाँ ऊपर क्या लिखोगे, 40800, हाँ 40800 माइनस 3400, 3400। हाँ ओरिजिनल वैल्यू क्या है इसकी, ये सर एक और जीरो, परसेंटेज इंक्रीज सर, यहाँ लिखना है, हाँ ठीक। 34,000। अब देखो परसेंटेज इंक्रीज, अब मैंने फार्मूला लिख दिया, अब नीचे कौन सा आएगा बताओ, दोनों में से कौन सा आएगा, नीचे सर ओरिजिनल वाला है, हाँ तो ओरिजिनल कौन सा है, 34,000। हाँ तो 34,000 आएगा, क्या आएगा 34,000 into 100 ब्रैकेट में, इनको ब्रैकेट में करना है। इनको ब्रैकेट में करना है और नीचे यहाँ पे क्या करना है, हाँ अब देखो डबल जीरो, तो ये डबल जीरो ऐसे ही नोट करना है, कैंसिल आउट नहीं सब्ट्रैक्ट करना है, इससे इसको घटाना है, तो दो जीरो का दो जीरो नोट करेंगे। अब देखो 8 में से जीरो जाएगा तो क्या बचेगा 8, और यहाँ पे जीरो में से 4 नहीं घटा पाएंगे तो 10 लेंगे, 10 होगा, 10 में से 4 जाएगा तो 6, और 3 में से 3 गया कुछ नहीं है ना, तो यहाँ पे क्या बचा हमारा 34,000 इंटू 100, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो गए। अब ये सर नीचे और हाँ एक और जीरो, तो मतलब यहाँ पे सही से लिख देता हूँ 34,000 है ना, 34,000, दो जीरो कैंसिल आउट हो गए है ना, ये वाला और एक जीरो से ही काट दिया। अब बताओ ऐसा कोई नंबर जो दोनों को काट सकता हूँ, मुझे पता है 34 का डबल ये 34 टू जा और ये जीरो शिफ्ट रहेगा, तो आंसर क्या आएगा 20%, क्या आएगा आंसर 20%। बोलो, समझ में आया, इससे करना, ये सवाल बहुत अच्छा है, इसको नोट कर लो। और फिर क्या करना है, मैं यहाँ पर जो बताया है स्क्वायर और ये सब कुछ नोट करना है घर पे, और यहाँ पे भी आपको ये नोट करना है लास्ट वाला, ठीक है, ये याद करना है, फिर आगे